मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में मेडिकल की पढ़ाई इस वर्ष से हिंदी में पढ़ाई जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि मेडिकल कॉलेज में अब से सभी विषयों की पढ़ाई हिंदी में भी की जाएगी। इस पहल से न केवल स्थानीय छात्रों को लाभ होगा, बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के छात्रों के लिए भी अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री के इस कदम से छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने एकजुट होकर हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। यह निर्णय न केवल शिक्षा को सशक्त करेगा, बल्कि भारतीय संस्कृति को भी संजोएगा। इस बार हमारे रिपोर्टर ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों से बात की और उनकी राय भी जानी। देखिए UPI 24 न्यूज की खास रिपोर्ट। अभी हम लोग करेंटली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। जैसा कि सरकार ने भी घोषणा की है कि MBBS की पढ़ाई हिंदी में होना चाहिए, तो आप लोग कितना तक सहमत हो? आपके नजरिया क्या है? जी बिल्कुल होनी चाहिए, हिंदी में भी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे नीट क्लियर करके आते हैं जो हिंदी मीडियम से, उन्हें इंग्लिश में पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ कोई भी जो प्रोफेशन है वो लैंग्वेज के बेसिस में नहीं होता, तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी होना चाहिए ताकि उनको भी फेवर मिले और इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत ना हो और हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसे स्टूडेंट लोगों को मानना था कि हमको जैसे इंग्लिश में पढ़ना है और किसी को बोलना कि हमको हिंदी पढ़ना है, तो ऐसा क्या थोपा जा रहा है कि उनके लिए ऑप्शन रखना चाहिए? ऑप्शन बिल्कुल रखना चाहिए, थोपना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अब हर कोई अलग तरीके से पढ़ के आया है। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, हिंदी मीडियम में, तो ऑब्वियसली दिक्कत तो होता ही है। जैसे जो हिंदी मीडियम का तो बहुत टाइम लगता है चीज़ें ग्रैस्प करने में, तो ऑप्शन दे रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी आने वाले सत्र से हिंदी में पढ़ाई होगी। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग MBBS कर लिए हैं, लेकिन आप लोग कहीं फॉरेन जाएंगे या दिल्ली जाएंगे इसकी पढ़ाई करने, तो उसमें आप लोगों की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ऑब्वियसली दिक्कत आएगी अगर फॉरेन जाएंगे तो, इसीलिए आई थिंक इंग्लिश इज बेटर देन हिंदी। बट दोनों में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऑप्शन ना रखे, फिर वो हम अपने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं, लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं अगर हमें आगे पढ़ाई करनी है। क्योंकि यूक्रेन, चाइना सब अपने लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं, तो हमारी मातृभाषा को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने हर चीज़ से यही नहीं है कि बात कैसे करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं आपको ट्रीट करना है एक तो पेशेंट को, तो आप हिंदी में पढ़े एक ही मतलब होता है, आपको पेशेंट का इलाज करना है, तो हिंदी पढ़े इंग्लिश पढ़े वो स्पोकन का बात हो जाता है, वो आप सीख सकते हैं बाद में। और हमारी कंट्री में जो जनता जो है वो इंग्लिश से ज़्यादा बेटर कंफर्टेबल हिंदी में है, तो अगर हमें जनता को ट्रीट करना है तो हमें उनकी लैंग्वेज से रूबरू होना पड़ेगा ना। मरीजों से बात करने के लिए छत्तीसगढ़ी में, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो प्राइमरी चीज़ ये होना चाहिए कि आपको इलाज तो करने आए अपने, मतलब जो आपके नागरिक हैं मतलब देश के, तो अगर आप यही नहीं सीख पा रहे आपको इलाज कैसे करना है, तो फिर क्या मतलब आप इंग्लिश में बात कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो उसमें। देखे हो क्योंकि अचानक कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो थोड़ी सी समझने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें आ सकती और अपनी मातृभाषा में हम पढ़ाई कराएंगे और स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे मरीजों के साथ जो कम्युनिकेशन है, मरीजों के साथ जो बातचीत करने में जो दिक्कतें आती हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बाद हिंदी में बात करनी है, छत्तीसगढ़ी में मरीजों से बात करनी है, तो वो झिझक भी कम होगी और वो ज़्यादा आसानी से अपने कुछ टेक्निकल लैंग्वेज कीजिएगा, वो अपने हिंदी में मरीजों को भी समझा सकेंगे। कम्युनिकेशन आसान होगा और अच्छा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और जहाँ तक दिक्कतों का सवाल है, इंग्लिश मीडियम की किताबें हिंदी में ट्रांसलेट करके दी जाएंगी और शुरुआत में हो सकता है हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाया जाए और स्टूडेंट्स को भी लिखने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा कि वो चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकेंगे, चाहे हिंदी में भी लिख सकेंगे। और अब आने वाले कुछ वर्षों में धीरे धीरे ये परिवर्तन ऐसा है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और लोग अडॉप्ट कर लेंगे और चीज़ें आसानी से की जा सकेंगी। सर, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं और वो MBBS की पढ़ाई करते करते अगर उस कंप्लीट होने के बाद वो स्पेशल कोर्स करने कहीं बाहर जाते हैं, तो उसमें उसको क्या नुकसान है सर? क्योंकि वहाँ तो इंग्लिश में पढ़ाई जाएगा, कोई फॉरेन जाएगा। एक्चुअली दिक्कत ये है, जैसा कि हम मानते हैं कि हर जगह इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं होता है। रशिया में जाइए, चाइना में, कोरिया में, जापान में, उनकी अपनी लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ के बच्चे भी रशिया में और यूक्रेन में जाके और चाइना में जाके MBBS की पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे उनको 1 महीने की 2 महीने की लोकल लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं। जब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यूक्रेन में जाके, चाइना में जाके, रशिया में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, तो हम तो अपने खुद इंडिया के हैं, अब हमारी हिंदी अपनी मातृभाषा है, तो शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक दूसरे देशों में जाके पढ़ाई करने का या हायर स्टडीज़ का सवाल है, तो इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, थोड़ी बहुत आती ही है लोगों को और वो
थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन ऐसी भी मुश्किल नहीं कि जिसको हम पार नहीं पा सकते। धीरे धीरे वो चीज़ें अडॉप्ट हो जाएंगी। तो ये थे पैथोलॉजी के एचओडी डॉक्टर अरविंद निराल सर जी, जिन बड़ी आसानी से चीज़ों को बताया कि इसके फायदे भी है और नुकसान भी है, जो कुछ समय बाद उसकी भरपाई की जा सकती है। ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। खबरों के तेज सफर के लिए मैं हूं घनश्याम साहू। देखते रहिए यूपीआई 24 न्यूज़।